बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सैम टू चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी और आज मैं एक ऐसी बाहिम्मत खातून के साथ मौजूद हूँ जिन्होंने हालात से घबरा कर गले में फंदा लेने की कोशिश नहीं की, जिन्होंने हालात से घबरा कर अपने हस्बैंड के साथ लड़ाइयाँ शुरू नहीं की और टेंशनों में ना उनको डाला ना खुद को डाला, बल्कि हालात का मुकाबला करने की ठानी और हालात के सामने सर झुकाने की बजाय हालात को अपने आगे झुका दिया। तो मिलते हैं ऐसी बाहिम्मत खातून से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? नताशा अनम। नताशा नाम, आप ये बताइए कि इतनी हिम्मत हौसला कैसे? वक्त और हालात से। वक्त तो हालात क्या ऐसे आए थे कि आपको ये सब कुछ करना पड़ा? थोड़ा सा आप डिटेल से ज़रा बताएं। देखते हैं, वक्त और हालात और सर्कमस्टांसेस तो सबके साथ ही आते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स और अपने अपने मामलात होते हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि आप वे कौन सा अपना लिए सिलेक्ट करते हो। और मेरे पे जब हालात आए तो पहले से ही चाहती थी मैं कुछ करूं लाइफ में, लेकिन टाइम नहीं मिला था मुझे कुछ ऐसा करने का, या एक था मुझे कि मैस कम्युनिकेशन की फ़ील्ड में या LLB करूं मैं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल सका। कितनी एजुकेशन आपकी? मैं ग्रेजुएशन की हुई है मैंने, और साथ में कुछ कोर्सेज़ वगैरह हैं मेरे, ऑटोकैड वगैरह इस तरह के शॉर्ट कोर्सेज़ भी किए हुए थे, लेकिन पेरेंट्स की जल्दी डेथ हो जाने की वजह से जो है मैं आगे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाई या किसी और फील्ड में नहीं जा पाई। शादी हो गई, शादी के बाद बेटी हो गई, तो हालात थोड़े डिस्टर्ब हुए और उसके बाद मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि शायद मुझे कुछ करना चाहिए। ऑफ़िशियली जॉब मैं कोई कर नहीं सकती थी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अलाउ नहीं करता था और ना ही मेरे हस्बैंड इस चीज़ के को प्रेफर करते थे। तो अपने ग्राउंड्स में रहते हुए कोशिश की कि कुछ ऐसा किया जाए जो हमारे हालात को भी बेहतर कर सके और हमारा फ्यूचर भी। आपके हालात क्या ख़राब थे? हस्बैंड की जॉब नहीं थी या कोई और वजह थी? एक्चुअली ये कोविड आने की वजह से जो है मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी और उसकी वजह से वही सोर्स ऑफ इनकम था मेरी फैमिली का, और उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा जो है क्राइसिस में चले गए, क्योंकि बंदा ज़्यादा 2-4 महीने ही बैठ के खा सकता है, सारी उम्र तो नहीं ना जॉब पे से। फिर आपने क्या किया? फिर मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे कुछ अज़ीज़ दोस्तों ने मुझे मोटिवेट किया और मुझे इनकरेज किया इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो लोग मतलब मेरी कुकिंग वगैरह को लाइक करते थे, गेट टुगेदर्स वगैरह में पसंद करते थे खाना, तो कहते कि ये जो है आपके पास बड़ा अच्छा स्किल है और आप इसको जो है ना यूटिलाइज़ कर सकते हो, और आजकल ये बहुत ज़्यादा इन है सोशल मीडिया पर। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक पेज क्रिएट करके दिया सरप्राइजिंगली और कहा कि आपको इसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो वहाँ से मैंने वो स्टेप लिया था। कोविड में मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, जायफुल के नाम से मेरा ब्रांड है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो उसमें मुझे तरक्की हासिल हुई। पहली बार क्या किया, कैसे किया, वो बताएं। पहली बार ये तो एक पेज बना देना और ऑर्डर्स का आना, ये तो एक कॉमन सी बात थी, लेकिन हालात इतने ज़्यादा डिस्टर्ब थे कि मेरे घर में खाने तक की तंगी थी, खाने पीने की और बच्ची के मामलात, अखराजात। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि ऑनलाइन तो आपका बिज़नेस ऑन एंड ऑफ चलता है, वो आएगा तो ही आप उसको कर सकते हो, लेकिन जब नहीं आ रहा तो फिर नहीं आ रहा, और हालात ऐसे थे कि मैं बैठ नहीं सकती थी। बड़ा सोचने पे और अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह पाक ने मेरी मदद करी, और मैंने ये सोचा कि प्लान किया, अपने हस्बैंड से छुपाया इस बात को और अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई कि मेरे पास ज़्यादा अमाउंट तो थी नहीं, कोई सेविंग्स तो थी नहीं। मेरे एक अज़ीज़ दोस्त ने मेरी थोड़ी सी हेल्प की थी, मेरी बेटी बीमार थी, तो उन दिनों मैंने उसमें से कुछ 400-500 रुपये बचाए और उसमें जो है 10 बॉक्सेस मैंने रेडी किए। और किस चीज़ के? मैंने एक्चुअली आलू चिकन का सालन बनाया था, तब इतनी महंगाई भी नहीं थी, आज से 2-2.5-3 साल पहले भी आप पीछे चले जाओ। तो मैंने माशाल्लाह 500 के अंदर ही अपना फ्यूल भी एडजस्ट किया, उसकी मतलब बॉक्सिंग, पैकिंग, सारी चीज़ें मैंने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह 500 के अंदर मैंने 10 बॉक्सेस बनाए और मैं अपने हस्बैंड को जो है ले गई, और वहाँ जाके मैंने उन्हें बोला कि हमें ये करना है, हमें ये सेल करना है। वो बड़े कंफ्यूज थे, परेशान थे कि ये कैसे हो सकता है, ऐसी मुँह उठा के मतलब आप मार्केट निकल जाओ और जी ये खाना। लेकिन कोऑपरेटिव थे।
ना अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि मैंने इनकी 1-2 वीडियोस पहले भी देखी और उसमें जब मैंने ये सुना कि उन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा और इनका साथ देने को तैयार हुए, तो ये एक कोऑपरेटिव हस्बैंड की एक ऐसी खुसूसियत है जो मैं कहती हूँ कि आपकी खुशकिस्मती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस बात पे जितना शुक्र अदा करूँ कम है। और देखें मैंने अपने घर के लिए और अपने शौहर के लिए ही किया। फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ, मेरे हस्बैंड, मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी उनका सपोर्ट बनने के लिए कि वो अपने आप को अकेला और तन्हा लो फील ना करें। हाँ, मैं पार्किंग में एक जगह खड़ी हो गई, हम हाल रोड पर गए। वो मार्केट मैंने सिलेक्ट करी कि लंच टाइमिंग में वहाँ पे खाना पीना चलता है, तो लोग बाहर का खाना खाते हैं जो अनहाइजेनिक होता है और मतलब पता नहीं कैसे बन रहा है, कहाँ से किस तरीके से क्या क्या यूज़ हो रहा है। क्योंकि आपको पता है लाहौर में तो ऐसे बहुत से वाक़यात पकड़े गए हैं, इवन के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में पकड़े गए हैं। तो घर का खाना, साफ़ सुथरा खाना, मैंने ये सोचा कि लोग ये पसंद करेंगे और बेशक ऐसे ही हुआ। मेरे हस्बैंड गए और उन्होंने वो सेल किया और शॉप टू शॉप किया? शॉप टू शॉप एक एक बॉक्स जाके सेल किया कि जी हम होममेड फूड बनाते हैं जायफल के नाम। एक बॉक्स कितने रुपए का? देखिए मैंने आपको बताया मैंने 500 रुपये एक्सपेंड किए थे, तो मैंने 10 बॉक्सेस बनाए थे। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि 80 to 100 के बिटवीन आपने इसको सेल करना है, जो इजीली आप सेल ले लें। नहीं, आप उसका थोड़ा ज़्यादा भी लगा लेती, क्योंकि आज तो सालन, आलू चिकन का सालन था, इस तरह के सालन वगैरह 150 तक का तो एक आपको मिलता ही है, तो आप भी अपना फ़ायदा देखती हैं। शायद आपने ये सोचा कि शायद फ़र्स्ट टाइम है तो मैं ज़रा थोड़ा। देखिए इंसान रोटी के लिए मेहनत कर रहा है, आप भी और मैं भी, ठीक है। तो आजकल एक टाइम की रोटी भी बड़ी मुश्किल हो गई है पूरी करना। तो मेरा हमेशा से शुरू से अब तक, जब से मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, ये चीज़ कोई कस्टमर मुझसे जब डील कर रहा होता है तो मैं ये देखकर नहीं डील करी उसमें मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है। मैं सबसे पहले ये देखती हूँ, स्पेशली ख़ासकर जो हॉस्टलाइज लोग होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो इतना एक्सपेंस कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। हालाँकि मुझे खुद लॉस होता है अक्सर उस चीज़ में, लेकिन मेरी बस एक नेचर है कि मैं कहती हूँ कि पेट भर के खाना मिलना चाहिए इंसान को। आपने यानी कि बहुत अच्छे रेट पे फिर इसको सेल किया और वो हो भी गया, लोगों को एक सस्ती, एक अच्छी चीज़ मिल रही थी, वो भी घर की बनी हुई, जाहिर सी बात है। शायद यही वजह थी कि 10 से शुरू किया था और 100+ पर मैं उसको ले गई थी विद इन 1.5 मंथ। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। हाल रोड, अंदरून लाहौर, लिबर्टी, गुल, इसी तरह फिर के बेचा? जी फिर के भेजा। शुरू फिर अच्छी 2-4 शॉप्स, जब हमारा बिज़नेस जो है वो अच्छा होने लगा, लोगों ने हमारे साथ फ़िक्स कर लिया मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, शॉप्स वगैरह ने और हॉस्टलाइज ने और ऑफिसेज़ वगैरह में लंच डिनर का। तो फिर इस तरीके से जो है हमने उसको सिलेक्ट करके, यानी कि आपने फिर सिर्फ उनको ही प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। बिल्कुल ये इजी हो गया ना आपके लिए भी? हाँ जी। उसके अलावा हमारा ये होता है कि कस्टमाइज़ ऑर्डर्स आते हैं। मेरा देसी फूड बहुत पसंद किया जाता है, कॉन्टिनेंटल और रशियन सैलेड बहुत पसंद की जाती है, तो बाकी चीज़ें वो साइड चलती रहती है। लेकिन लंच सर्विस जो मेरे कह लें कि जहाँ से आगाज़ किया काम का, जहाँ से पीक मिली, वो ये लंच सर्विस थी। तो अब कितना महीने का कमा लेती है? बड़ा ये पर्सनल सवाल है, लेकिन मैं ज़रूर करूँगी, इसलिए करूँगी ताकि सब मोटिवेट हों, जो ख़वातीन घर बैठे काम करना चाहती हैं वो मोटिवेट हों। देखें बिज़नेस है और अप्स एंड डाउन्स हर उसमें आते हैं बिज़नेस में, और मैंने बुरा वक्त भी देखा है, अच्छा वक्त भी देखा है, और अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने बहुत सौ से बेहतर रखा हुआ है। हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। मैं कोई स्पेसिफ़िक ये तो नहीं कह सकती कि मैं इतना कमा लेती हूँ या उतना कमा लेती हूँ। रिस्क और रोज़ी देने वाली ज़ात अल्लाह की है, वो जितना दे देता है उसका बड़ा करम है। यानी कि नहीं बताएंगे आपके कोई आइडिया बता दें ताकि थोड़ा सा तो हमें पता चले, हम भी कुछ सोचें, ख़वातीन कुछ सोचें जो करना चाहती हैं। नहीं, ये देखें ना, मैंने आपको बताया है ना कि मैंने 500 से स्टार्ट किया 10 बॉक्सेस और 100 पे चली गई। तो जब मैंने 500 एक्सपेंड किया था तो मुझे इन रिटर्न 1200 मिला, मतलब मुझे 700 का प्रॉफिट हुआ। तो इससे ज़्यादा तो मैं नहीं समझती। और जहाँ तक बात मोटिवेट करने की है उन ख़वातीन को, या जो ये देख रही हैं और वो ये सोच रही हैं कि हम भी, बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं, बहुत से ऐसे मर्द हज़रात हैं जो मुझे कांटेक्ट करते हैं आउट ऑफ सिटी से, आउट ऑफ कंट्री से, कि हम ये बिज़नेस करना चाहते हैं, और माशाल्लाह बहुत लोगों ने स्टार्ट भी किया है। तो आपके हस्बैंड अब ऑन जॉब हैं या अभी भी जॉबलेस हैं? वो जॉब भी करते हैं, साथ में मेरी भी हेल्प करते हैं। अब तो करेंगे, कमाऊ बेगम हो गई, अब तो करेंगे। तो आप ये बताएं कि कोई रेस्टोरेंट बनाने का नहीं सोचा?
कोई ढाबा जिस तरह लोग बना लेते हैं, ढाबों पे भी बड़ी इनकम हो जाती है, ढाबा कोई कर लिया या कोई इस तरह स्टॉल लगा लिया, इस तरह कोई। देखिए मेरी नज़र में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। अगर छोटा होता तो मैं अपने घर की इकलौती बेटी थी, मैंने कभी जो है ये सब काम किए ही नहीं थे। मैं तो अंडा तक फ्राई नहीं करना जानती थी। आज 500-500 लोगों का खाना बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठेला हो चाहे कोई दुकान हो या कोई बड़ा रेस्टोरेंट हो, ये तो अल्लाह पाक की देन है, वो देना जिसको जितना चाहे दे दे। हाँ मेरी ख्वाहिश है और मैं ये अपनी ख्वाहिश पूरी करना भी चाहती हूँ कि ना कोई बहुत बड़ा सही, लेकिन छोटा सा एक अपना जायफल के नाम से सेटअप ज़रूर बनाऊँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप ज़रूर बना लेंगी। बच्चे कितने हैं आपके? एक ही बेटी है। ये आप भी अपने पेरेंट्स की एक ही बेटी और आगे से बेटी आगे नहीं, औलाद भी? हम 2 बहनें हैं। मेरी छोटी बहन मुझसे 11 साल छोटी है, लेकिन वो भी मेरे लिए मेरी औलाद की तरह ही है। और एक बेटी है बस? अच्छा, तो आपकी हेल्प की बेटी ने कभी? हाँ जी, मेरी फैमिलीज़ ने मुझे सपोर्ट, मेरी बहन ने, मेरी बेटी ने, मेरे हस्बैंड ने मेरा सपोर्ट किया, तो मैं ये सब कर पा रही हूँ, वरना अकेले करना शायद बहुत मुश्किल था। तो जो अब हस्बैंड के क्या इस बारे में ख्यालात हैं? अब तो आपको चल निकले, अब तो आप चाहेंगी कि कभी भी ख़त्म ना हो। नहीं, मेरी तो ऑब्वियसली यही है, मैं तो स्टेप बाय स्टेप आगे वो करना चाहती हूँ इसको कंटिन्यू, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अब आप रेस्ट किया करो, मत मतलब इतना। लेकिन मैं समझती हूँ इसमें कोई बुराई नहीं, बल्कि इंसान एक्टिव रहता है और मतलब इस तरह मसरूफ़ रखना चाहिए अपने आप को। इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, मुझे घर से बाहर इस तरह नहीं फिरना। मतलब मैंने देखा है बाहर लोग किस तरह मेहनत करते हैं, ख़वातीन हो चाहे मर्द हज़रात हों। मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में ख़ुद बनाती हूँ, ख़ुद परचेज़ करके लाती हूँ, ख़ुद डिलीवर करने जाती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इसमें। अच्छी बात है। आप आखिर में कुछ कहना चाहेंगी? आखिर में यही कहना चाहती हूँ ख़वातीन को और मर्द हज़रात को कि हालात बहुत ज़्यादा टफ़ से टफ़ होते जा रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि आज के दौर में कोई भी इंसान जो है खुशहाल नहीं है। लेकिन प्लीज़ अपने आप को लेट डाउन ना होने दें और अपने आप को किसी से कम ना समझें। आपके अंदर अल्लाह पाक ने हर किसी के अंदर जो है ना स्किल्स रखे हैं। मेरे अंदर कुकिंग का था, मैंने उसको यूटिलाइज़ किया। आपके अंदर स्टिचिंग का है, आप वो कर सकती हैं। आपके अंदर मीडिया पर्सन है, आप वो कर सकती हैं। कोशिश करती हैं ना, आप भी तो अकेले कर रही हैं ना, तो करनी चाहिए। किसी पे डिपेंड ना करें, चाहे वो शौहर हो, भाई हो, बेटा हो, सहारा बनने की कोशिश करें। अल्लाह पाक ने औरत को बड़ा मुकाम दिया है और ये छोटे लोगों की सोच है कि औरत का बाहर निकलना अच्छा नहीं है, बुरा है, लेकिन अपनी हदूद में रह के अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, ये थी वो बाहिम्मत खातून जिन्होंने हालात से घबराकर कोई भी इंतहाई कदम नहीं उठाया। एक इंतहाई कदम उठाया और वो था अपने हालात को सुधारने का और इसमें ये कामयाब भी रहीं। इसी तरह वो ख़वातीन जो नहीं कुछ कर पाती और सोचती हैं कि घर में बैठे हैं अब क्या करें, या हस्बैंड उनका नहीं उनको कुछ दे रहा, या कोई नशई होते हैं कुछ ख़वातीन के हस्बैंड, कुछ ख़वातीन के हस्बैंड नहीं होते। ये सारी बातों को एक तरफ रख के कोशिश करें, अल्लाह की मदद हासिल करें, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इसके साथ ही मुझे अपनी होस्ट सैमी चौधरी को और जनाब, इनका नाम मैं भूल गई हूँ, नताशा साहिबा को इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं भी कोशिश कर रही हूँ आगे बढ़ने की। आप लोगों की सपोर्ट मिलेगी तो मैं आगे बढ़ सकूँगी। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।